के एक अत्यंत गरीब घर में जन्म लिए एक आदिवासी लड़का, भील समाज में जन्मे एक आदिवासी लड़का कैसे कलेक्टर बनता है, डॉक्टर और एमबीएस पास करके एक डॉक्टर बनता है। इसकी पूरी कहानी बता रहा हूं। अत्यंत ही गरीब, इतना गरीब कि रहने को एक झोपड़ा तक भी नहीं था। एक अत्यंत ही गन्ने के खरपतवार से बने हुए एक छोटे से झोपड़े के मकान में 10 परिवार में जन्म लिए आदिवासी लड़के की कहानी बता रहा हूं। इस कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त से जब वो अपने माँ के गर्भ में थे। उसी वक्त से इनकी संघर्ष चालू हो जाती है। पिताजी का देहांत हो जाता है जब वो गर्भ में थे। उसी वक्त परिवार के तीसरा लड़का थे। इनके एक बड़े भाई और एक बहन भी थी और ये गर्भ में थे। उस वक्त से इनकी संघर्ष स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है। कुछ लोग आसपास के आते हैं। इनका जन्म मैं बता दूं महाराष्ट्र के धुले जिले में हुआ था 7 जनवरी 1988 को। जन्म से पहले ही कुछ लोग इनकी माँ से मिलते हैं और कहते हैं कि 2 को तो पाल नहीं सकती, क्या खिलाओगी क्या पिलाओगी, तीसरा को क्यों जन्म दे रही हो, इसको गर्भपात करा दो, मार दो। लेकिन इनकी माता ने ऐसा नहीं किया। माता ने कहा नहीं, ये सबसे बड़ा पाप होगा प्रकृति की हत्या करना। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उनको जीवन दिया। और यहाँ से शुरुआत होती है। 7 जनवरी 1988 को उनका जन्म महाराष्ट्र के धुले जिले में होता है। जिस लड़के का नाम है राजेंद्र भारूड, जो कि आज के डेट में एक महाराष्ट्र के कलेक्टर है। तो जन्म के बाद से ही इनकी संघर्ष शुरू हो जाती है। माताजी खेत में काम किया करती थी, मजदूरी किया करती थी खेत में। 10 रुपया मजदूरी उस वक्त मिलता था, 1988 की बात है। तो 10 रुपए के मजदूरी में घर बसर नहीं हो पाता था। उनकी नानी जी, हमारे आदिवासी गांव में महुआ मिलता है जिसको सुखा करके देसी दारू बनाया जाता है, उसका काम करना स्टार्ट कर दी ताकि घर का लालन पालन हो सके। उसकी माता ने भी और उसकी दादी ने भी वो काम करना स्टार्ट कर दी। ये मात्र कुछ ही महीनों के हुए थे। एक समय की घटना हुई, क्या हुई कि ये सोए हुए थे। इनकी माता जी खेत में काम करने गई थी और दादी जी, कुछ कस्टमर आए हुए थे, उनको पीने के लिए दे रही थी। और ये रोने लगे, खूब चीखने लगे, चिल्लाने लगे, रोने लगे। उठ करके बच्चा रोता है तो कुछ लोग जो कस्टमर आए हुए थे वो बोले चुप करा, इसको बहुत ज्यादा हल्ला कर रहा बच्चा, चुप करा चुप करा। तो कुछ कस्टमर ने क्या किया, उसके मुंह में 2-4 घूंट दारू दे दी। बेचारा भूख से रो रहा था, उसको दारू की घूंट पिला दी। वो दारू का घूंट पी करके सो गया। भूख तो मिटी नहीं, लेकिन ऐसा चीज ही पिला दिया कि वो बेचारा सो गया बच्चा। यहाँ से इनकी संघर्ष की शुरुआत होती है। मात्र 2-3 वर्ष के ही अभी हुए थे और उनकी माता जी के साथ बड़ा संघर्ष स्टार्ट हो गया। यहाँ से अब उनको विद्यालय जाना था, उनको विद्यालय में दाखिला कराना था। पढ़ने में रुचि था, घर में ही कुछ किया करते थे, लेकिन अत्यंत ही गरीबी हालत में थे। विद्यालय से एक टीचर आते हैं, उनको बोलते हैं कि चलो तुमको पढ़ना है, कुछ वर्ष की उम्र में ही पढ़ाई करना है। उनको विद्यालय ले जाते हैं। विद्यालय के माहौल को देख करके चौंक जाते हैं। दीवार ये वो, उनके घर में तो ऐसा कुछ नहीं था। और बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए, फटा चिटा कपड़ा है, फटा चिटा टूटा फूटा चप्पल पहन करके आ गए। इनको अच्छा नहीं लगा, बोले मुझे नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना। मास्टर जी ने दूध और कुछ खाने को दिया, लालच में आ गए और उसी लालच में हर दिन स्कूल आने लगे। माताजी इतनी गरीबी की हालत में फिर भी इनकी पढ़ाई उन्होंने चालू कर दिया। तो एक समय की बात है कि कुछ कस्टमर, ये इनकी परीक्षा होने वाली थी जब ये 4थे क्लास में थे या 5वें में। इनकी एक परीक्षा होने वाली, परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रहे थे। सुबह का वक्त था और कुछ कस्टमर पी रहे थे। तो उसी वक्त एक कस्टमर उनको बुलाता है, लड़का इधर इधर आओ, और बुला करके बोलता है जाओ ये चखना ले आओ। होता है ना, वो चखना लेते हैं, ले आओ। वो थोड़ा सा संकोच किए, लेकिन बच्चा थे, वो जा करके ले आए। फिर अपना पढ़ना बैठ गए। फिर दूसरा कस्टमर बुलाता है, बोलता है लड़का इधर इधर आओ, जाके चना ले आओ। वो बोला मुझे पढ़ना है, मैं अगर यही करता रहूंगा तो मेरा एग्जाम है, परीक्षा मैं कैसे पास करूंगा, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मैं नहीं जाऊंगा। इस तरह से वो बोले। लेकिन लोग कहने लगा कि अरे क्या पढ़ेगा, भील का बच्चा, तो तुम्हारा माँ बाप काम कर रहा है, वही काम तुमको भी करना है, क्या करेगा पढ़ लिख के, काम कौन सा क्या कर लेगा पढ़ लिख करके, कुछ नहीं कर पाएगा, छोड़ो पढ़ना उड़ना, जाओ जाके चखना लेके आओ। उसकी माँ ने भी इस बात को सुना और इसका दिल को आघात पहुंचा। वो बच्चा रोने लगा, माँ को भी दिल को आघात पहुंचा। माँ आई और बोली ना, मेरा लड़का भी डॉक्टर कलेक्टर बनेगा। ये बात उसकी जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया। पहला दिल को लगा और दिमाग को भी लगा। माँ, उनकी बात कड़वी लगी कि क्या करेगा तू पढ़ लिख करके। दूसरा, माँ ने कहा डॉक्टर बनेगा और कलेक्टर बनेगा। एक तरफ से बुराई, एक तरफ से अच्छाई, दोनों उस लड़के के दिल और दिमाग में घुस गया। उस दिन से उसने अखंड संकल्प किए, मन मन में, ऐसा नहीं पता, तो संकल्प किया और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी।
पढ़ाई स्टार्ट कर दी, अच्छी खासी पढ़ना, खूब मेहनत करना स्टार्ट कर दिए, खूब मेहनत करना स्टार्ट कर दिए। और कुछ ही रुपए जो चखना उखना लाना भी छोड़े नहीं, लाते थे, उसी से कुछ रुपए लोग उसको दे दिया करते थे, उससे कुछ किताबें खरीद लिया करते थे। इतनी गरीबी स्थिति थी। फिर उनकी चौथा पांचवा से उन्होंने नवोदय की परीक्षा दिया और नवोदय में पास हो गए। महाराष्ट्र में नवोदय विद्यालय में उनकी भर्ती हो गई, जहां से वो फ्री में, मुफ्त में ही उनकी पढ़ाई हुई 10वीं तक। 10वीं में उन्होंने 95% का मार्क्स लाया, मैट्रिक में पास हुए। फिर 12वीं में जब वो कॉलेज ज्वाइन किए, वहां से वो 90% के मार्क्स से 12वीं में पास किए। सन 2006 की बात है जब उन्होंने मेडिकल प्रवेश परीक्षा में भाग लिया और मेडिकल प्रवेश परीक्षा में पास करके, जी हाँ, महाराष्ट्र के सबसे बड़ा सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज में उनकी भर्ती हो गई। वहां से वो मेडिकल में पढ़ाई करना स्टार्ट किए और मेडिकल में एक नंबर 1 स्टूडेंट बन के दिखाए। एक बहुत बड़ा कीर्तिमान वाला स्टूडेंट, विद्यार्थी बने, बहुत नाम कमाए। स्कूल में, कॉलेज में सबसे नंबर 1 विद्यार्थी बने, राजेंद्र भारूड। इसके बाद 2011 में उनको मेडिकल कहाँ करना था, उनको तो यूपीएससी निकालना था, उनको कलेक्टर बनना था। तो यूपीएससी की भी फॉर्म भर डाली, यूपीएससी के फॉर्म भरी और उसमें यूपीएससी में सबसे पहले ही एग्जाम उन्होंने यूपीएससी क्रैक कर डाला और कलेक्टर बन गए। आज के दिन में नंदुरबार के ये कलेक्टर है, जिला कलेक्टर, न्यायाधीश, कलेक्टर। तो ये होता है सपनों की उड़ान। किसी की बात को बुरा ना मान करके एक चैलेंज लिया इन्होंने, चुनौती लिया और अपनी माँ की बातों को रखने के लिए, अपनी माँ की बात को कि बेटा डॉक्टर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, इस बात को, सपने को पूरा करने के लिए वो लग गया। दिन रात मेहनत किया, एक अत्यंत गरीब परिवार से जन्म लेकर एक कलेक्टर बन के दिखाया। तो हर कोई ऐसा कर सकता है। आपको अगर कोई कुछ बोल रहा तो आप उसको बुरा ना मानिए, उसको चैलेंज लीजिए। इनकी कहानी से इतना ही सीख मिलती है कि कैसे राजेंद्र भारूड एक छोटे से अत्यंत गरीब भील समाज में जन्म होकर के अगर कलेक्टर बन सकते हैं, इस बुरी स्थिति से, बुरे से बुरे स्थिति में कि माँ दादी शराब बेचा करती थी, दारू बेचा करती थी, उसका बेटा कलेक्टर बन सकता है। तो कोई भी कलेक्टर, कोई भी इंजीनियर, कोई भी डॉक्टर, कोई भी प्रोफेसर और कुछ भी किया जा सकता है। पूरा इतिहास इनका इतना ही बताता है। इस कहानी से क्या सीख मिलती है आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा इस कहानी से कि आपको ये सीख मिलती है कि समय पे मत रुकिए, समय के लिए मत ठहरिए। समय कभी भी एक जैसा नहीं होता। आज आपका समय खराब है, लेकिन इसी समय को आप चैलेंज मानिए, चुनौती मानिए। लोग जो आपको प्रताड़ना दे रहे, लोग जो आपको बातें बोल रहे, उस बात को चुनौती के रूप में लीजिए और उस चुनौती के रूप में लेते हुए आगे बढ़िए अपने जीवन में, और आप कुछ करके जरूर दिखाएंगे। चाहे आप किसी भी गरीब परिवार में जन्म लिए हो, कितना भी बुरा स्थिति में जन्म लिए हो, हर किसी में ऐसे ही कहानी है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड, जय हो।